सो स्टूडेंट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एरिड सॉइल्स के बारे में। एरिड को ही डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं। एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। ये जो है रेड से लेके ब्राउन कलर में हो सकती है। ये जनरली सैंडी टेक्सचर की होती है और सलाइन होती है, मतलब थोड़ी खारी नमकीन होती है। कुछ एरिया में जो सॉल्ट कंटेंट है इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं और कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम इवेपोरेटिंग द वाटर। जब वाटर इवेपोरेटिंग के से जो है इसमें कॉमन सॉल्ट भी हमें मिलता है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज़ फास्टर एंड द सोइल लैक्स जो है ज़्यादा ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से, हाई टेम्परेचर होने की वजह से और इवेपोरेशन में फ़ास्ट होने की वजह से सॉइल से ह्यूमस और मॉइस्चर भी निकल जाता है इस सॉइल की में। ये इस तरीके से होती है। नेक्स्ट हम एरिड सॉइल्स के बाद ये जो होती है, इट कैन बी यूज़फुल फॉर कल्टिवेशन ओनली। ये जो है लोअर हॉरिजन ऑफ सॉइल्स आर ऑक्यूपाइड बाय कांकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट एंड डाउनवर्ड इसमें कैल्शियम कंटेंट होते हैं। इसके अलावा इसके और फीचर्स ये हैं कि ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, नर्दर्न गुजरात और सदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा में मिलती है। ये यूज़फुल होती है कई सारी एग्रीकल्चर के लिए, खासकर कल्टिवेशंस के लिए तभी पॉसिबल हो पाती है जब इसमें इरिगेशन मेथड हो। जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में इसको जो है इस सॉइल होती है तो इसमें एक प्रॉपर इरिगेशन मेथड के थ्रू ही यहाँ पर गंगानगर में इसमें एग्रीकल्चर हो सकती है। ये बार्ले, वीट, कॉटन, मैस, मिलेट्स और पल्सेस की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। ये जो लोअर हॉरिजन होते हैं ऑफ द सॉइल कांकर आर फाउंड ड्यू टू इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। इसके जो नीचे होते हैं वो जो अगर हम कहें कि ढलाई की तरफ इसमें कांकर के सब्सटेंस पाए जाते हैं। उसके बाद आती है आपकी फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल भी कहते हैं ये जो सॉइल होते हैं ये हिली और माउंटेन एरिया में होती है, जब खासकर वहाँ पर जहाँ पे सफिशिएंट रेन और वाटर फैसिलिटी होती है। इसकी क्या क्या फीचर्स होते हैं? फॉरेस्ट और माउंटेन सोइल लगभग 8% ऑफ इंडिया टोटल जोग्राफिकल एरिया को कवर करती है, ये माउंटेन्स फॉरेस्ट सोइल और माउंटेन सोइल। इसमें बहुत सारी फीचर्स है। फर्स्ट ये है कि इट वेरीज इन टेक्सचर फ्रॉम लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड टू कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप। वैलीज घाटियों वगैरह में ये सिल्टी और लोमी हो जाती है। उसके अलावा ड्यू टू लैक ऑफ फॉरेस्ट कवर इन द स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालय, सोइल आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। वो एरिया, वो फॉरेस्ट एरिया जो हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं फॉरेस्ट के या माउंटेन्स के, वहाँ पे थोड़ी एसिडिक होती है, लो ह्यूमस होता है इसमें। ये यूज़फुल होती है टी, कॉफ़ी और ट्रॉपिकल फ्रूट्स की ग्रोथ में। ये इंडिया में पर्टिकुलरली रिवर टेरेस पे हिली रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। नेक्स्ट इज़ आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है सोइल इरोजन एंड सोइल कंजर्वेशन। कि हमने इतनी सारी सोइल्स के बारे में पढ़ा इंडिया में, अब हम उसके सोइल इरोजन के बारे में पढ़ेंगे कि इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। सोइल इरोजन इज़ द रिमूवल ऑफ द सोइल। क्या होता है सोइल इरोजन? ये एक रिमूवल ऑफ सोइल है, कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन ऑफ टॉप सोइल। सोइल का रिमूव हो जाना, उसकी टॉप लेयर का उड़ जाना, वॉश हो जाना सोइल इरोजन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ सोइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन स्टिमसली एंड जनरली देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द टू। सोइल का फॉर्म होना और उसका इरोज हो जाना, का मतलब उड़ जाना, उसकी जो टॉप लेयर है, फर्टाइल सोइल है, उसको ख़त्म हो जाना, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इससे बहुत ज़रूरी है इनके बीच में बैलेंस बनाना। द बैलेंस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन कॉसेस। और इनका जो बैलेंस है वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो नेचुरल तरीके से और दूसरा है हमारा ह्यूमन कॉसेस। नेचुरल कॉसेस भी होते हैं और साथ साथ ह्यूमन कॉसेस भी होते हैं जो सोइल इरोजन के लिए को इम्पैक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल कॉसेस के बारे में। जो नेचुरल कॉजेज़ हैं उसमें आता है इरोजन थ्रू विंड, ग्लेशियर एंड वाटर आर नेचुरल कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से सोइल इरोजन होता है। विंड इरोजन कैसे होता है? इट इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन द एरिड एंड सेमी एंड ग्रेजिंग लैंड। ये ज़्यादातर सेमी एरिया, एरिड एरिया और ग्रेजिंग लैंड से होते हैं, वहाँ पर होता है।
ये वो प्रोसेस है जिसमें जो डिसर्टिफिकेशन हो जाता है, सिग्निफिकेंट ऑफ विंड इरोजन ऑक्योर व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो ओवर हाई टेक्सचर सोइल दैट हैव बीन हेवली ग्रेज ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ड्राफ्ट। ज़्यादातर इस तरीके का जो विंड इरोजन होता है ये हाई, जहाँ पे लाइट टेक्सचर सॉइल्स होती है और विंड के चलने से उसमें जो ग्रेज लैंड होते हैं या कोई एरिया होता है वहाँ पर बहुत टाइम से सूखा पड़ा होता है, बारिश नहीं होती है, तो उससे जो सोइल है वो लाइट टेक्सचर की हो जाती है और वो हवा से उड़ जाती है। सस्पेंशन, सैटेशन एंड सरफेस क्रीप्स आर द 3 टाइप ऑफ सोइल मूवमेंट विच ऑक्योर ड्यूरिंग विंड इरोजन। इसमें 3 टाइप्स के विंड इरोजन दिखते हैं हमें। और टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ विंड इरोजन सम वे ऑफ कंजर्वेशन आर टेकन। को इस विंड इरोजन को रोकने के लिए कुछ कंजर्वेशन के तरीके हैं। फर्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग, यानी स्ट्रिप क्रॉपिंग के थ्रू हम इसे रोक सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है? लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप, बड़े बड़े फील्ड को स्ट्रिप पंक्तियों में बांट दिया जाता है। स्ट्रिप ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, और हर पंक्ति के बीच में, जैसे हर क्रॉप के बीच में स्ट्रिप ऑफ ग्रासेस को रखी जाती हैं, छोड़ दी जाती हैं। दिस ब्रेक द फोर्स ऑफ द विंड, और ये जो ग्रासेस की स्ट्रिप्स हैं ये विंड की फोर्स को रोक देती हैं और उस एरिया की जो सॉइल है वो उड़ नहीं पाती है। नेक्स्ट तरीका है शेल्टर बेड्स। प्लांटिंग रोज ऑफ ट्री टू क्रिएट शेल्टर अलोंग। बड़े बड़े फील्ड में जो होते हैं किनारे पर पूरा जो है ट्री को प्लांट कर दिया जाता है, पेड़ लगा दिए जाते हैं और ट्री फील्ड की एजेस में, उसके किनारों पर। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ विंड, और ये भी विंड के स्पीड को रोक सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वाटर इरोजन। वाटर इरोजन भी एक नेचुरल कॉज है जिससे सोइल इरोजन हो जाता है। इरोजन ऑफ टॉप लेयर ऑफ सोइल कॉज बाय रनिंग वाटर इज कॉल्ड वाटर इरोजन। सिंपल डेफिनेशन है वाटर इरोजन की कि इरोजन ऑफ टॉप सोइल, मिट्टी की टॉप सोइल का इरोज हो जाना ड्यू टू द रनिंग वाटर इज कॉल्ड वाटर इरोजन। वाटर फ्लोइंग डाउन ओवर अ लार्ज एरिया कॉज द टॉप सोइल टू बी वॉश्ड अवे। बहुत बड़े एरिया पे वाटर की वजह से टॉप सोइल वॉश हो जाती है, मतलब बह जाती है। दिस इज़ कॉल्ड शीट इरोजन, और इसको एक तरीके से शीट का इरोजन कहा जाता है। गुली इरोजन ऑक्योर बाय वाटर फ्लोइंग डाउन थ्रू क्लेई सोइल दैट कॉज डीप चैनल ऑफ वाटर। ये देखिए इस फिगर 1.11 में इस तरीके से गुलीज इरोजन हुआ है। पानी की वजह से मिट्टी जो है वो कट जाती है और वाटर बहुत तेज़ी से फॉल डाउन हो जाता है। इससे भी सोइल का जो सोइल है, क्लेई सोइल होती है, उसमें चैनल बन जाते हैं और वो मिट्टी बह जाती है। दिस कॉज लैंड अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज़ नोन एज बैड लैंड। इस तरीके का लैंड जो है खेती या एग्रीकल्चर के लिए अच्छा नहीं होता, इसे बैड लैंड कहा जाता है। सच इज़ द केस इन द चंबल बेसिन वेयर आर द गुलीज आर नोन एज रेवेंस। ये जो है ये चंबल बेसिन में इस तरीके से गुलीज मिलते हैं। नेक्स्ट प्लांटिंग, इसको कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं? सबसे है कि प्लांटिंग ऑफ ट्री थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लाइक इट हैपन इन पंचकुला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। हम ट्रीज़ को प्लांट कर सकते हैं वहाँ, जिससे कि सोइल वाटर इरोजन ना हो। इस तरीके का जो प्रोसीजर है वो पंचकुला में हुआ, जो कि हरियाणा में है। उसके अलावा इंटीग्रेटेड वाटर शीट डेवलपमेंट थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग लाइक इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और इंटीग्रेटेड वाटर शीट डेवलपमेंट प्लान है जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था, उसने वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर इरोजन रोका था, वो भी एक मेजर है। नेक्स्ट हमारा आता है ह्यूमन कॉजेज़। ह्यूमन कॉज भी बहुत है जो हमारे रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहा है। ह्यूमन कॉज में क्या क्या होते हैं आपको पता है? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटने लग रहे हैं लोग, ओवर ग्रेजिंग हो रही है एनिमल्स की, एंड फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर के गलत तरीके जो हैं वो ह्यूमन एक्शन वो है जो कि नेचुरल फैक्टर या खासकर सॉइल इरोजन का खास कारण बने हुए हैं। ह्यूमंस अपनी एक्टिविटी से अपने नीड को पूरा करने के लिए, अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज जैसी सिचुएशन हो रही है। कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं? फर्स्ट है कि काउंटर प्लॉटिंग एंड टेरेस फार्मिंग इन हिली एरिया। जो हिली एरिया है वहाँ पे टेरेस फार्मिंग की जाए, जैसे छत होती है, एक रूफ फिर दूसरी फिर तीसरी, इस तरीके से बनाया जाता है। उसके अलावा रिस्ट्रिक्टिंग एनिमल ग्रेजिंग को रिस्ट्रिक्शन किया जाए, हर जगह पर एनिमल ग्रेज ना किए जाएं, फर्टाइल एरिया को ना, एनिमल्स को वहाँ पर ना चराया जाए। फ्रस्ट्रेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिंग सुटेबल डैम्स होने चाहिए जिससे कि वाटर की समस्या को भी सॉल्व किया जा सके। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे।
और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो ऑलरेडी मैं सेंड कर चुकी हूँ, आप अपने नोट्स बनाइए